साथियों नमस्कार, मिनर्वा एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है महेंद्र मूमल की प्रेम कथा। जैसे आप सामने देख रहे हो, महेंद्र मूमल की प्रेम कथा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस कहानी को इंटरेस्ट लेके सुनना आप। कि पहले तो मैं थोड़ा सा इनका परिचय करा दूं कि एक तो है महेंद्र और एक कौन है मूमल। मूमल थी लोदरवा की रहने वाली। लोदरवा, और लोदरवा कहां पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। जैसलमेर लोदरवा हाल फिलहालों में कई एग्जामों में प्रश्न पूछा है लोदरवा का। लोदरवा जिस चीज के लिए आज प्रसिद्ध है वो है जैन मंदिर। राजस्थान में दो स्थान है जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। एक तो लोदरवा और एक है देलवाड़ा सिरोही के अंदर। तो यही लोदरवा की रहने वाली, जिसका नाम क्या है? मूमल। एक है महेंद्र ये रहने वाले थे अमरकोट। और अमरकोट जो आज वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। तो एज ए पाकिस्तान भारत दोनों के रहने वाले हैं। एक महेंद्र कहां का रहने वाला है? अमरकोट का। और मूमल कहां की रहने वाली है? लोदरवा की रहने वाली है। अब ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए, एक दूसरे से प्यार कर बैठे? तो देखो, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। होता यह है कि महेंद्र, जो मैंने अभी बताया है कि ये अमरकोट के रहने वाले हैं। अमरकोट के रहने वाले हैं। और महेंद्र के एक बहनोई थे जिनका नाम था हमीर जडेजा। ये गुजरात के रहने वाले थे। रविंद्र जडेजा भी गुजरात का ही। तो ये आपस में रिश्ते में हमीर महेंद्र दोनों साले बहनोई थे। ये दोनों एक साथ ही खेला करते थे। शिकार विकार ये जब भी खेलते थे दोनों एक साथ ही खेलते थे। ये हमीर जडेजा यहां ससुराल अमरकोट में आए हुए थे। और महेंद्र हमीर की आपस में बनती भी बहुत अच्छी थी। एक दिन हुआ ऐसा कि महेंद्र और हमीर ये दोनों शिकार खेलते खेलते वहां से दूर लोदरवा तक पहुंच गए थे। लोदरवा, जैसे मैंने अभी बताया, लोदरवा जहां मूमल की मेड़ी बनी हुई है, मतलब मूमल का जो महल बना हुआ है, वो जिस नदी के किनारे था, काक नदी। पहले एक नदी हुआ करती थी, काक नदी। इस नदी के किनारे मूमल की मेड़ी हुआ करती थी। आज भी इसके अवशेष है यहां पर मूमल की मेड़ी के। तो ये महेंद्र और हमीर ये खेलते खेलते, शिकार का पीछा करते करते यहां काक नदी तक आए। और ये शिकार कर रहे थे किसी हिरण का। हिरण अपनी जान बचा कर इस नदी के अंदर कूद गया। तो फिर बाद में हम महेंद्र को भी दया आई। महेंद्र ने कहा कि यार, अब जब ये जीव है, ये जब नदी के अंदर गिर ही गया तो अब इसको नहीं मारना चाहिए। जल में शरण ले ली इसने। तो उसके बाद इन्होंने ये त्याग दिया कि अब हम इसका शिकार नहीं करेंगे। और वहीं पर मूमल की मेड़ी इस नदी के किनारे बनी हुई थी। उस मेड़ी जहां बनी हुई थी वहां सुंदर सा एक बगीचा था। और उन्होंने ये बगीचा देखा और उस बगीचे के अंदर ये दोनों आराम करने लग गए। इतने में मूमल ऊपर दूसरी मंजिल के अंदर बैठी हुई थी। वो झांक के देखती कि कौन नए अजनबी आए। देखने में महेंद्र हमीर दोनों हट्टे कट्टे सुंदर भी थे। तो ये देखते ही पहचान गई कि है तो कोई न कोई राजपूती। तो मूमल ने अपनी जो भी दासी सहेलियां उनको भेजा कि आप एक काम करो कि महेंद्र और ये जो भी नीचे आए हुए हैं इनको पूछो कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, और इनकी थोड़ी आओ भगत करो। आप इनको खाना पान जो भी खाना खिलाओ आप। अब हमीर और महेंद्र वहां बैठे हुए थे। मूमल की सहेली आई, उसने पूछा कि आप? उन्होंने बताया कि हम तो ऐसे ऐसे शिकार करते करते यहां पहुंच गए। तो फिर महेंद्र ने यह पूछा कि ये जो मेड़ी बनी हुई है ये किसकी है? तो उसकी सहेली ने कहा कि आपने मूमल का नाम कभी नहीं सुना? तो उसने कहा भाई हमने तो नहीं सुना। तो फिर उसने मूमल की सारी बातें बताई उनको कि मूमल जो आस पास में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और मूमल डेली दूध से स्नान करती है, चंदन का लेप करती है। और इन्होंने अपनी सुंदरता का, मूमल की सुंदरता का खूब बखान किया उस सहेली ने। तो महेंद्र को और हमीर को भी ये उत्सुकता हुई कि यार मिले तो सही। लेकिन सहेली ने यह कहा कि मूमल
के पास रिश्ते के लिए, शादी के लिए कई राजा, राजकुमार, आसपास के कई लोग हैं, लेकिन इन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद मेरे मूमल की सहेली आती है महेंद्र और हमीर के पास, और उनको यह कहती है आपको मूमल बुला रही है मिलने के लिए। तो महेंद्र ने पहले हमीर को कहा कि एक काम कर, तू जा और इसे मिल के आ। तो हमीर पहले मिलने चला गया। हमीर जैसे ही उस मेड़ी के अंदर प्रवेश करता है तो सामने देखा कि एक शेर बैठा हुआ था, थोड़ी उधर साइड में एक अजगर बैठा हुआ था। हमीर डर गया, डर के वापस भागा, पसीने में तर एकदम, और वापस आया। ये वापस आया, महेंद्र ने पूछा क्या हुआ? डाकण है ये, तो मारेगी ये, शेर अजगर ये बिठा रखे उसने। तो थोड़ी देर बाद में सहेली आई मूमल की, उसने कहा कि अब महेंद्र की आपको बुलाए। महेंद्र जी लेके अपनी भाला लेकर गए मेड़ी के अंदर। जैसे मेड़ी के अंदर प्रवेश किया तो सामने वो शेर बैठा था, उसने जोर से वार किया उसके ऊपर। वार करते ही वो जो शेर था वो नकली शेर था, उसके अंदर भूसा भरा हुआ था, वो सारा बाहर निकल गया। वो समझ गया कि ये सिर्फ एक परीक्षा लेने के लिए बनाया हुआ है। आगे वो अजगर उसके मारा तो उसके अंदर जो भी रुई हुई भरी हुई थी वो बाहर निकल गई। थोड़ी दूर आगे गया तो जैसे सीढ़ियों में चढ़ा, सामने मूमल खड़ी। महेंद्र ने मूमल को देखा और मूमल ने महेंद्र को देखा, और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। देखते देखते आंखें चार हो गई। वहां बैठकर ये दोनों बातें करने लग गए, महेंद्र और मूमल। ये जब आपस में बातें कर रहे थे तो ना तो महेंद्र का जीव था कि मैं उठ के जाऊं, और ना मूमल ये चाहते थे कि महेंद्र छोड़ के जाए। इधर हमीर बार ये सोच रहा था कि डक्कन खा गई, पक्का मार दिया होगा, सुबह तक नहीं आया। सुबह जैसे ही सवेरा होने लग गया तो महेंद्र विदा तो नहीं लेना चाहता था, लेकिन फिर भी महेंद्र ने कहा कि मैं ये वादा करके आया कि मैं वापिस आपसे मिलने आऊंगा। तो उसके बाद वादे के अनुसार वो बाहर आया। बाहर आया तो अमीर ने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। महेंद्र एकदम खोया हुआ था। अब हमीर समझ गया ये सारी बातें, महेंद्र को समझाया कि आपके पहले से ही 7 रानियां हैं, पहले उनकी तरफ देखना, उसके बाद खोना इसमें। महेंद्र फिर भी उसकी बात अनसुन करता है। वो वापिस अमरकोट चले गए और हमीर बाद में वापिस अमरकोट से गुजरात चला गया। उसने वादा किया था कि मैं आपसे मिलने आऊंगा। जैसे शाम होती महेंद्र को मूमल की याद आने लग जाती। उसने सोचा कि अपन मिलेंगे जरूर मूमल से, कैसे न कैसे करके मिलना है अपने को। एक दिन शाम को, और वहां एक रामू राय का नाम का एक आदमी था। राय का आप जानते होंगे, राय का या रैबारी जो ऊंट पालक जाती होती है। इस रामू राय का के पास गया महेंद्र। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा ऊंट है जो शाम को यहां से चले और दूसरे दिन वापिस से सुबह होने से पहले वो ऊंट मुझे लेके आ जाए। उसने कहा है एक ऊंट, और उस ऊंट का नाम था चित्तल, कि चित्तल नाम का एक ऊंट है। ये ऊंट आपको पहली पहर तो वहां लोदरवा पहुंचा देगा, दूसरी पहर आप आराम से मूमल से बैठ के बातें करना, तीसरे पहर आपको वापिस अमरकोट पहुंचा देगा। ये चित्तल ऊंट के ऊपर दिल्ली का ये रात का शाम को जैसे ही पहला पहर होता, चित्तल पे बैठता सीधा मूमल की मेड़ी। मूमल से दूसरे पहर बात किया करता था, तीसरे पहर सुबह वापिस से अमरकोट पहुंच जाता था। ये दिल्ली का प्रोसेस था। इधर रानियां कितनी हैं? 7। ये परेशान। अच्छा, इसके बाद महेंद्र क्या करता, जो सबसे छोटी रानी थी ना, उसके पास जाकर वो सो जाया करता था। तो वो बाकी की 6 रानियां थी, वो ये सोचती थी कि इसने बस में कर लिया है। उसने सास से शिकायत की कि भाई रानियां तो हम भी हैं, ये छोटी वाली थोड़ी है। छोटी वाली ने कहा कि सुबह ही आता है ये तो, और नींद में आता है, थोड़ी देर सोता है और बाद में दोपहर तक उठता है, शाम को मुझे पता नहीं कहां चला जाता है। तो इस बात का पता लगाया जाए। सास ने पता लगाया तो पता चला कि महेंद्र तो दिल्ली कहां मिलने जाता है? मूमल से मिलने जाता है। अब होता यह कि जब ये रानियों को पता चलता है कि मूमल से मिलने दिल्ली के लिए जाता है, अब ये
अपनी परवाह नहीं करेगा ये, यदि मुम्मल को ब्याह के लेके आ जाएगा तो ये। उसने उस चित्तल ऊंट की टांगे तोड़वा दी और साथ में रामू रायका की भी टांगे तोड़वा दी। अब किससे जाए? रामू रायका के पास वापस गया। रामू रायका ने कहा कि ऊंट की तो टांग तोड़ी, जो तोड़ी मेरी और तोड़वा दी तूने। उसने कहा तो ऐसे मत कर, जो भी है दोस्त है। और उसने 2-4 बातें और कही। रामू रायका ने कहा कि अब चित्तल जैसा ऊंट तो नहीं है, लेकिन एक डगरी है, मतलब बुढ़ी सांड है, वो तेरे को वहां तक पहुंचा सकती है, वो चलने में तेज है थोड़ी सी, लेकिन ध्यान रखना यदि उसके मार दिया तूने तो फिर वो इधर उधर कहीं से भी पता नहीं सीधा आपको लोदरवा पहुंचा पाएगी या नहीं पहुंचा पाएगी। उस बुढ़ी सांड के ऊपर बैठा हो, बैठ के इधर लोदरवा की तरफ चल पड़ा। कई देर तक चलता रहा। उसको लगा कि ये धीरे चल रही है। उसने एक लगाई, जैसे शॉट मारा रे बूढ़ी डगरी, उसने वो रास्ता तो छोड़ दिया और दूसरे रास्ते हो ली वो, और कहीं चली गई। जाना था लोदरवा मुम्मल की मेडी, वहां तो नहीं पहुंची, दूसरी जगह चली गई। वहां जाके पता किया कि ये स्थान, बोले ये तो बाड़मेर स्थान है। वहां से वापस आया, करते करते सुबह हो गई। सुबह जब वो मुम्मल की मेडी में पहुंचा तो जैसे ही वो मुम्मल से मिलने के लिए गया, वाकई कुछ ऐसा हुआ। मुम्मल की बहन है सुम्मल है, सुम्मल है और मुम्मल और ये सहेलियां सब आपस में खेल रही थी। ये पुरुष के कपड़े पहन के आपस में ये खेल रही थी। ऐसे करते करते ही सुम्मल भी मुम्मल के पास उन पुरुषों के कपड़े में सो गई। जैसे ही इधर महेंद्र चढ़ा और सुम्मल को जब इन्होंने पुरुषों के कपड़े में देखा, आंख फटी की फटी रह गई इसकी, ये तो बेवफा निकली। वो वापिस दबे पांव और पीछे आ गया। उसके हाथ में जो चाबुक था वो वहीं गिर गया। वापिस आकर अमरकोट आ गया। अमरकोट आने के बाद उन्होंने ये सोच लिया कि मुम्मल जैसा मैं सोचा वैसी नहीं निकली। अब उधर मुम्मल डेली उसका इंतजार करती है। सुबह जैसे ही उठी, मुम्मल देखा उसने वहां चाबुक पड़ा है, तो उसने समझ तो गई वो कि महेंद्र आया था। उसके बाद कभी महेंद्र आया नहीं है, वो रोज उसका इंतजार करती थी। लास्ट में खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया उसने, और उसके बाद उसने सोचा कि कैसे न कैसे करके उससे मिला जाए। तो फिर उसने अपने किसी दास को वहां भेजा। जैसे वो दास महेंद्र के पास वहां गया तो महेंद्र ने कहा कि मैं कोई वासना का भूखा नहीं हूं। वो उस दिन किसी पुरुष के साथ सो रही थी। उस दिन से मैंने सोच लिया कि वो वैसी नहीं है जैसा मैंने समझा। वो वापस आकर दास बताता उनको पूरी बातें। तो फिर बाद में मुम्मल के समझ में आती है कि वो जो सुम्मल सो रही थी, गलतफहमी वहां हुई है। उसने खुद ने ये निश्चय किया कि मैं जाऊंगी और मैं मिलूंगी महेंद्र से, उनको समझाऊंगी कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था। खुद बाद में मुम्मल वहां से रथ पर अमरकोट जाती है। अमरकोट पहुंचकर और महेंद्र से मिलने की बात करती है। अपने दास को महेंद्र के पास भेजा। महेंद्र को कहा कि मुम्मल आपसे मिलने के लिए आई है या अमरकोट आई है। उसने सोचा कि भाई मिलने के लिए आई है, बार बार आग्रह कर रही है, तो हो सकता है कि गलती तो ना हो, लेकिन फिर भी परीक्षा ली जाए कि आगे से ऐसा कोई धोखा ना हो। तो उसने दास को यह कहा कि उसको यह कह देना कि उसको तो सांप ने डस लिया और वो तो रात ही मर गया। उसने जाकर ये बात मुम्मल को बताई कि महेंद्र को तो सांप ने डसा, सांप डसते ही वो मर गया। जैसे ये बात मुम्मल ने सुनी, सुनते ही मुम्मल बेहोश और मुम्मल ने अपने प्राण त्याग दिए। इस बात का पता जब बाद में महेंद्र को चला कि ऐसे ऐसे मुम्मल यहां ही थी, मैंने तो परीक्षा लेने की सोची लेकिन वो तो मर गई, तो वो भी फिर उस धोरों के अंदर हाय मुम्मल करता हुआ लास्ट में वो भी प्राण त्याग देता है। तो ये एक मुम्मल और महेंद्र की एक प्रेम कथा थी। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।